एंड वेलकम बैक टू लर्निंग विद नाबम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की। ये ऐसा अल्सर है जिसके बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है लोगों को, और इसके होने के कारण भी कई हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर से अब तक बनने वाले सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। यहाँ पे है हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक बीमारी बढ़ने लक्षणों का क्रम है। तो यानी जो हेपेटाइटिस है उससे सिरोसिस तक अगर कोई बीमारी बढ़ रही है तो उसके लक्षणों का क्या क्रम है। तो पहला क्या होता है, इसका लक्षण जो सामान्य होता है वो होता है मतली और क्षुद्धा हवाब और उल्टी होना, ठीक है। ये सामान्य लक्षण है इसके। उदर में नरमी और पीलिया दूसरा इसका लक्षण होता है। और फिर होता है यहाँ पे बिलीरुबिन की बढ़ोतरी हो जाती है और निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप हो जाता है। इस और फिर यहाँ पे है इसोफेजियल बेरकोश और एंडेमा और यहाँ पे एसाइटिस। तो ये काफ़ी इसकी लास्ट स्टेज होती है एंडेमा और एसाइटिस। एंडेमा और एसाइटिस इसकी लास्ट है। अगर इसको नहीं कंट्रोल करा जाता तो इसमें भी मृत्यु तक के कारण बन जाते हैं। क्योंकि एक तरह से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर यानी आपके पेट में घाव हो जाना, ठीक है। इसको ये इंडिकेट करता है, जैसे आपको बता दूं कि जैसे अग्नि में कोई या आग में आग कोई चीज़ दिखाते हैं तो वो झुलस जाती है। इसी तरह से आपके अंदर का जो वो है वो क्या होता है, परतें गल जाती हैं और उनमें घाव हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर यानी यहाँ पे पेप्टिक व्रण के कारण है। इसको अल्सर भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे पेप्टिक व्रण बोलते हैं। तो चलिए इसके कारण क्या होते हैं, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से ये हो जाता है। इसका जो संक्रमण करने वाला जो आपका है वो क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसके संक्रमण से हो जाता है। सेवन की आदतों से हो जाता है। ये औपैथिक कारण है। ज़्यादातर इसके जो कारण बनते हैं वो सबसे ज़्यादा नॉर्मल जो बनते हैं, एक तो बनते हैं पैतृक कारण, दूसरे बनते हैं जो खाने पीने की आपकी आदत होती है यानी सेवन के कारणों से। जब आप लॉन्ग टाइम तक भूखे रहते हैं तब भी आपके इस तरह से समझे, जैसे ये पेट है, इसकी ये परत है, अंदर परत होती हैं, लेयर होती हैं, उसके बाद उनके अंदर ही तो आपकी आंतें वगैरह जो भी होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत और आपके जितने भी बॉडी पार्ट हैं वो आराम से सुरक्षित रहते हैं। बट इस लेयर के अंदर क्या होता है कि एक अग्नि जली होती है जिससे ही आपको भूख लगती है। इस तरह से आप समझेंगे। तो उससे क्या होता है, इसकी दीवारें गल जाती हैं अगर उसे कुछ खाने नहीं मिलता। तभी तो आपने कुछ सुना होगा, बहुत से कहते हैं एसिड बन रहा है। एसिड उन्हीं लोगों को बनता है जो टाइम से खाना नहीं खाते या टाइम से कुछ खाने की चाह नहीं रखते। तो एसिड उन्हीं लोगों को बनता है। बट जो टाइम नहीं चलता है अपनी लाइफ में उसको एसिड ना के बराबर कभी बन सकता है, बट ये हम कहेंगे उसे ना के बराबर ही बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे दो कारण, और पैतृक कारण इसका इसलिए होता है कि अगर आपके पूर्वजों को पेप्टिक अल्सर होता है तो आपको भी होने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे मधुमेह की बीमारी, ये भी आपके क्या है, पैतृक कारण इसके भी होते हैं। ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से उत्पन्न होता है तो पेप्टिक अल्सर है, यहाँ पे पहले दे रखा था। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होता है, तो पेप्टिक अल्सर उत्पन्न होता है। तो आज हमने पेप्टिक अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा आज तक कभी नहीं बने हैं पेप्टिक अल्सर के, तो हमने बल लाइनर में वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये बता दें कि पेप्टिक अल्सर के जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक क्वेश्चन अमूमन ना के बराबर बनता है। तो इसीलिए इसके अब तक जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको बल लाइनर में इसी फॉर्मेट में देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये यूजीसी का क्वेश्चन है। ये किसका है, तो ये यूजीसी का है, क्रम लगाने को दिया था, और ये आपके टीजीटी पीजीटी के हैं। तो बस एक बार इन्हें जरूर देख लीजिएगा जिससे कि पेप्टिक अल्सर की अगर आपका क्वेश्चन बने तो छूटे ना। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।